नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। और ये वीडियो हिंदी में है और ये वीडियो कमेंट की है। ये वीडियो है 3D सिकनेस के ऊपर, जो 3 दिन आमतौर पे इन दिनों में जो फीवर आ जाता है गाय को, इसके ऊपर। तो इसमें लक्षण क्या हमें दिखाई देते हैं। हमारे पशु को फीवर आ जाता है 104-105 बुखार टेम्परेचर, और साथ में हमारा पशु जो है लंगड़ा के चलता है। कभी सज्जी लात लंगड़ाता है, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे लंगड़ा के चलता है, पाँव को आगे पीछे रखता है। इस बीमारी से जो वायरल बीमारी है और मक्खी मच्छर से आती है, तो इस बीमारी से जो है दूसरे पशु को भी, एक से दूसरे पशु को होने के चांस बढ़ रहते हैं, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और एक से दूसरे पशु को भी हो जाती है। और साथ में और कई बार हमारा जो पशु है, कई पशु में जो अलग सिम्टम आते हैं। चलने में तो प्रॉब्लम सेम रहती है, टांगों में दर्द होती है, कभी दाहिनी टांगों में दर्द होती है, कभी बाहीं टांगों में दर्द होती है, और पशु सुस्त हो जाता है। उसके नाक से मुआद आता है, पानी गिरने लग जाता है मुंह से और नाक से। और साथ में कई पशु को गोबर बहुत टाइट हो जाता है इस बीमारी में, और कई पशु को जो है लूज मोशन हो जाते हैं। तो जो पशु है बहुत सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और अगर हाई मिल्क प्रोडक्शन पे है तो एकदम उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो मेरे पास अवेलेबल इंजेक्शन है वो मैं आपको बता सकती हूँ। हम जे भी लगा सकते हैं और इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो जो गाय के इन्फेक्शन भी साथ में हो गई है पेट में, तो गोबर आ रहा है पतला, तो उसके लिए हम बॉडी वेट के हिसाब से जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन लगाएंगे, ये भी बहुत राहत देता है। और साथ में हमने फीवर को उतारने के लिए, बुखार, दर्द, सूजन, लंगड़ेपन की भी आई है, तो हम ये पैरासीटामोल इंजेक्शन फीवर को उतारने के लिए और दर्द सूजन को कम करने के लिए ये इंजेक्शन जो है बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। तकरीबन 20 ml के करीब भी लगा सकते हैं। तो साथ में हमने अपने पशु को देना है विटामिन सी का इंजेक्शन। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और पशु को जो आया स्ट्रेस है उसको भी रिलीज़ करवाता है। तो 20 ml हमने ये भी लगा देना है। और साथ में हमने 10 ml के करीब जो है एवल इंजेक्शन लगाना है, ताकि उसके नाक से जो आ रहा है, जो जुकाम जैसे लग रहा है आपको, वो भी कम हो जाएगा और साथ में हमारा पशु रिलैक्स भी हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है हमने 3 दिन करना है। अगर पशु का फीवर ठीक है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पशु का फीवर नहीं उतरा है तो फिर हमें शाम को इसको दोबारा से ये रिपीट कर देना है। लेकिन ये 3D सिकनेस का इलाज है, मैं अपने फार्म पे यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा और भी कुछ इंजेक्शंस आते हैं, जैसे निमोस्लाइड भी आता है, वो भी यूज़ हो सकता है। बाकी आप अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने पशु का ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इससे जो है कई बार हमारे पशु का गोबर भी टाइट हो जाता है। अगर गोबर टाइट हो जाए तो फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो फिर फीवर उतारने के बाद हमें जो है कुछ IV इंजेक्शंस करनी पड़ती हैं, और IV जो है नॉर्मल सलाइन वगैरह, और साथ में रिंटूस देना पड़ता है, ताकि जो हमारा पशु है उसका जो डिहाइड्रेशन हुई है, जो कमजोरी आई है, जिसकी ऊर्जा जो कम हुई है, एनर्जी कम हुई है, उसकी एनर्जी जो बन जाए। और अगर फीवर उतर गया है हमारे पशु का, तो फिर हमने फीवर उतारने के बाद ये हमारा पशु जो कमजोरी फील कर रहा है, उठ नहीं रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, तो आप जो है उसको प्याज, काली मिर्च 150 ग्राम प्याज, 150 ग्राम चीनी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काला लून, और उसमें डाल के हम जो है ईस्ट खिला सकते हैं, ताकि हमारा जो पशु है ऑफ फीड ना हो। और साथ में अगर पशु को कमजोरी फील हो रही है, उठने में मुश्किल आ रही है फीवर उतरने के बाद, फीवर में नहीं लगाना है, कोई भी IV करना है। अगर फीवर उतर गया है तो कमजोरी फील कर रहा है, तो फिर हमने उसको 1 लीटर रिंटोस और 1 माइफेक्स जो लगा देना है, जो हमारा पशु हाई जील्ड है और बहुत ज़्यादा कमजोरी फील कर रहा है। सो ये ट्रीटमेंट है, और मैं अपने फार्म पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यही ट्रीटमेंट करती हूँ। तो बाकी आप अपनी वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है वो बातचीत कर लेना, और पूरी अपने पशु की हिस्ट्री अपने वेटनरी डॉक्टर को बता के उसका सही इलाज जो है करवा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाकी अपने फार्म पे जो है मच्छर मक्खी और जो अने बैक्टीरिया आते हैं, जिनसे जो इन दिनों में काफ़ी जो डिज़ीज़ है वो आ जाती है। ज़्यादातर फंगल डिज़ीज़ भी आती है, उल्ली से भी होने वाली बीमारियां आती हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम नंगी आँख से नहीं दिखाई देते, हम देख नहीं सकते हैं अपनी आँख से, तो वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं फार्म पे। तो उसके लिए स्प्रे अवेलेबल होनी चाहिए, फार्म पे स्प्रे करनी है, जिसमें हम जो करते हैं अपने फार्म पे वो करते हैं फार्मालिन जो लेते हैं हम 300 ml से लेके 500 ml तक की डोज लेते हैं, और 200 ml के करीब हम डिटॉल भी ले लेते हैं, और साथ में इन दोनों को मिक्स करके अन्य जगह पे जो है फार्मालिन की स्प्रे कर देते हैं, और ताकि हमारा जो फार्म है बैक्टीरिया फ्री रहे और इन प्रॉब्लम से हमारी जो गाय हैं वो बची रहे। और अगर आपने और भी वीडियोस देखनी है कि हम अपने फार्म पे कौन कौन सी जो स्प्रे हैं वो करते हैं फंगस को, मच्छर मक्खी से अपने पशु को बचाने के लिए, तो मेरी पिछली वीडियो जो बनी हुई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर हमारे पशु को 106 से भी ऊपर फीवर आ गया है तो हमारा पशु जो है बहुत टाइटनेस फील कर रहा है, और तो ये जो इंजेक्शन है आर्टिजोनेस इस जगह पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान ये रखना है कि पशु के पेट में दर्द नहीं हो। अगर पशु के पेट में दर्द है तो फिर इंजेक्शन को अवॉइड करना है। अगर पशु के पेट में दर्द वगैरह नहीं है, खाली फीवर के सिम्टम दिखा रहा है, फीवर उतर नहीं रहा दूसरे इंजेक्शन से, तो फिर ये आर्टिजोनेस इंजेक्शन जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है।